अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक नंबर 31। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक व दोष दृष्टि से रहित होकर निरंतर मेरे आदेशों का पालन करते हैं वे कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। कृष्ण डिवोरीज, भगवान जी ने यहाँ बताया कि कौन कर्म बंधन से छूट सकता है। कर्म बंधन मतलब जन्म मृत्यु का दुष्चक्र, ये पाप पुण्य सुख दुख उलझने। कर्म बंधन से मुक्त होना मतलब आनंद परम धाम की प्राप्ति। बट कौन ऐसा कर पाएगा? भगवान ने कहा जो मेरे आदेशों को निरंतर श्रद्धा से, पूरा फेथ, भगवान जी ने बता दिया है, आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी अपनी कमी है, ये परफेक्ट नॉलेज है। और प्रभु मुझे ये भी विश्वास है मैं आपके रास्ते पे चलूँगा, आप कृपा बरसाओगे तो मुझे आपकी कृपा से ये बातें समझ भी आएंगी और मैं एक दिन अपने जीवन में प्रभु उतार भी पाऊँगा। और कैसे? आपकी कृपा से। तो ये श्रद्धा होना चाहिए। दूसरा है दोष दृष्टि से मुक्त होकर। जैसे ना वो लोमड़ी थी तो उसको वो अंगूर ऊपर थे काफ़ी, वो खा नहीं पा रही थी, उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। हमारे साथ क्या होता है, हम खुद मंदबुद्धि हैं, हम प्रभु की दिव्य बातें नहीं समझ पाते और बिकॉज जो बातें समझ नहीं आती तो हम कहना शुरू करते हैं यार ये थोड़ी हो सकता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, वैसा थोड़ी हो सकता है। हम दोष देखना शुरू कर देते हैं, हम महात्माओं की निंदा करना शुरू कर देते हैं, ग्रंथों की निंदा करना शुरू कर देते हैं। तो दोष दृष्टि से मुक्त होके देखिए, अगर आपने किसी भी फील्ड में कुछ सीखा था अपने टीचर से, तो अगर आप टीचर की या टीचर की बातों की कमियां निकालते रहोगे तो एक्चुअली आप अच्छे से कभी भी कोई भी नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। तो भगवान ने भी यहाँ क्लियर बता दिया, जो श्रद्धा से मेरी बातों को सुनेगा, आदेशों को मानेगा, दोष दृष्टि नहीं लगाएगा, वो मेरी कृपा से क्या होगा, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी है आपके मन के मुताबिक नहीं, समाज के मुताबिक नहीं, भागवत गीता की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली अपने जीवन को धीरे धीरे ढालने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। कर्म बंधन से आपने मुक्त होना ही होना है, बिकॉज आप भगवान की आदेशों के अनुसार जीवन जी रहे हो। उसमें आपने ये नहीं सोचना कि सारे क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज देखिए सारे IIT नहीं निकालते, सारे IAS एग्ज़ाम नहीं निकालते, सारे एम्स का एग्ज़ाम नहीं निकालते। तो क्या आप ये सोचते हो या अपने बच्चों को कहते हो सारे तो नहीं निकाल रहे बेटा, तो ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, है ना? तो सारे कभी भी कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे। प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। तो भेड़ चाल से हटने के लिए तैयार हो जाइए। खासकर आप कलयुग चल रहा है, कलयुग में अगर आपको भगवान के सिद्धांतों पे आगे चलना है तो आप बड़े रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोगों में आते हो। सतयुग में बातें कॉमन थी, सतयुग का माहौल ऐसा था। तो इसलिए बी रेडी टू फॉलो, हैव द करेज टू फॉलो दिस डिवाइन पाथ एंड डोंट वरी कि डोंट लुक फॉर जस्टिफिकेशंस। कई बार मेरे डिवोटी कहते हैं मेरे अंदर बदलाव तो शायद आ रहे नहीं आ रहे, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा बेटा या मेरे पति मुझे बताएं, तभी मैं मानूंगा कि मेरे अंदर बदलाव आए। मैंने कहा भाई ये कौन सा असेसमेंट क्राइटेरिया डाल दिया आपने? आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, आपके किसी और को असेस नहीं करना है, आपके हस्बैंड को, अपने बच्चों को, आपको अपनी इंटरनल चेंजेस से असेस करना है, या आपके स्पिरिचुअल गाइड आपके लिए असेस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के आदेशों को निरंतर श्रवण कीजिए। इसलिए इस पूरी सीरीज़ का नाम भी क्या है? सुनो समझो। सुनने से ही शुरुआत होती है, फिर उसको समझने की कोशिश करो, नहीं समझ आ रही तो प्रार्थना करो और फिर प्रभु की कृपा से आप समझ पाओगे। और जितना जितना समझ रहे हो उसको अपने जीवन में जियो, जीने की कोशिश करो। इसीलिए शास्त्र में बताते हैं कि हमें दोष देखने की प्रवृत्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि पहले हम किसी इंसान की गलतियाँ निकाल लेंगे, फिर पॉलिटिशियन की, किसी की, कभी पेरेंट्स की, कभी किसी की। अब इतनी आदत पड़ जाती है तो फिर होता क्या, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम भगवान की, महात्माओं की, भगवान की बताई गई बातों के दोष निकालना शुरू करते हैं और वही हमारे पतन का कारण है। तो आइडियली कोशिश ये कीजिए कि निंदा चुगली दोष किसी का भी नहीं देखें। दोष देखना है किसका? अपने स्वयं के अंदर देखिए। अगर भागवत गीता का श्लोक यहाँ है, वो परफेक्ट डिवाइन साइंस है। मैं नहीं कर पा रहा प्रभु, मेरी अपनी कमियाँ हैं, बिकॉज मैं तो अज्ञानी हूँ, बट मैं आप पे निर्भर करता हूँ। आप कृपा कीजिए प्रभु, मैं आपकी बातों को समझ सकूँ और उसको जीवन में उतार सकूँ। इस भाव से चलेंगे तो भगवत कृपा से कर्म बंधन से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत गीता की जय।